मैं हमेशा सोचती थी कि ये अमीर लोग, मिलेनियर्स, बिलियनियर्स, इनका शेड्यूल इतना टाइट होता है, बिजनेस, ट्रैवल्स, मीटिंग, तो इनके बच्चे कैसे बड़े होते होंगे? ये अपने बच्चों की परवरिश कैसे करते होंगे? क्या बच्चों को माता पिता का समय मिलता होगा? क्या इतने बड़े बिजनेस साम्राज्य में बच्चे सिर्फ दौलत और लग्जरी में ही पलते होंगे? लेकिन जब मैंने गहन अध्ययन किया तो नतीजा बिल्कुल अलग निकला। ऐसे परिवार सिर्फ पैसे से ही अमीर नहीं, बल्कि वे हाई वैल्यूज, मजबूत संस्कार और हाई थिंकिंग पावर के भी धनी होते हैं। इसीलिए उनके बच्चे होते हैं बिग अचीवर्स। मैंने देखा कि यहाँ एक बड़ा फर्क है। हम मिडिल क्लास लोग बच्चों को हमेशा पूछते हैं, बेटा बड़े होकर क्या बनोगे? लेकिन बिलियनियर्स परिवार बच्चों को पूछते हैं कि आप किसके जैसा बनोगे। मतलब हम व्हाट पे फोकस करते हैं और अमीर लोग व्हाई पे फोकस करते हैं। और यही सोच उनके बच्चों को ग्राउंडेड, कल्चर्ड और सक्सेसफुल बनाती है। और इसी से मुझे पेरेंटिंग का एक बहुत बड़ा सबक मिला। चलिए, इस सीरीज में आज हम सबसे पहले बात करते हैं एशिया के सबसे अमीर परिवार की, मुकेश अंबानी और नीता अंबानी की। इनका पेरेंटिंग का फंडा है वैल्यूज ओवर लग्जरी। आइए एक एक पॉइंट को समझते हैं। इनके फैमिली में कुछ रूल्स है और पहला रूल है फैमिली फर्स्ट। मुकेश अंबानी जी एक बहुत बड़े बिजनेस टाइकून हैं। उनका शेड्यूल बहुत बिजी होता है, हम सोच भी नहीं सकते इतना बिजी। लेकिन फिर भी इनके परिवार का एक गोल्डन रूल है, फैमिली फर्स्ट। चाहे कितनी भी बड़ी मीटिंग्स हो, चाहे कितना भी काम हो, ये लोग बच्चों के साथ अपना डिनर मिस नहीं करते। नीता अंबानी जी का मानना है कि परिवार के साथ बच्चों को स्टेबिलिटी और बिलोंगिंग्स मिलता है। और इसी के अंतर्गत नीता अंबानी जी का रूल है कि मुकेश अंबानी जी को भी अपने बच्चों को समय देना अनिवार्य है, क्योंकि उनका मानना है मुकेश अंबानी जी को एज अ फादर अपना रोल निभाना ही पड़ेगा। मुकेश अंबानी का काम है बच्चों का डाउट क्लियर करना, उन्हें सोशल अवेयरनेस प्रदान करना और उन्हें विजन देना। और इसीलिए बचपन से ही ये लोग अपने बच्चों को उनके लेवल में आकर चीज़ों को समझाते हैं, उनका डिसीजन पावर बढ़ाते हैं, उन्हें ग्रूम करते हैं। और इससे हमें यह सीख मिलती है कि परिवार बच्चों के लिए सबसे सुरक्षित किला है। अक्सर देखा गया है कि अगर थोड़े से भी पैसे हमारे पास आते हैं तो हम बच्चों के पिता नहीं तो फाइनेंसर बन जाते हैं। और फिर बच्चे जो भी डिमांड करते हैं, चाहे मोबाइल हो या गाड़ी हो, हम उन्हें तुरंत दे देते हैं और पिता होने पर गर्व महसूस करते हैं। लेकिन कहीं आप गलती तो नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हम बच्चों को अबंडेंस देते हैं, उससे उनमें एरोगेंस आ जाता है। इसलिए अगर आप अपने बच्चों की हर ज़रूरत पूरी कर रहे हैं तो एक बार ज़रूर सोचिए, क्योंकि यह आपके बच्चे के हित में नहीं है। अगर हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे हमें रिस्पेक्ट दे और दुनिया के सामने पोलाइट रहे, तो हमें उन्हें अपना क्वालिटी और क्वांटिटी टाइम देना बहुत अनिवार्य है। और इसीलिए अंबानी इसका पहला रूल है फैमिली फर्स्ट। तो चलो देखते हैं सेकंड रूल क्या है। इनका सेकंड रूल है सिंपल लिविंग, स्ट्रॉन्ग वैल्यूज। कई बार हमने देखा है किसी मंत्री के बेटे या किसी फिल्म स्टार्स के बेटे पब्लिकली मिसबिहेव करते हैं, पर क्या कभी आपने अंबानीज को बच्चों को पब्लिकली मिसबिहेव करते देखा है? मैंने तो नहीं। नीता अंबानी ने एक इंटरव्यू में कहा था कि बच्चों को यह सिखाना बहुत ज़रूरी है कि पैसा ही हर चीज़ नहीं है। इसीलिए अंबानीज अपने बच्चों को सिखाते हैं कि हर व्यक्ति का रिस्पेक्ट करना है, चाहे वो ड्राइवर हो या कंपनी के CEO हो। और इसीलिए मुकेश अंबानी, नीता अंबानी ने अपने बच्चों को हमेशा पब्लिक ट्रांसपोर्ट से ही स्कूल भेजा है, जैसे कि स्कूल बस, और स्कूल के कैंटीन में खाना खिलाया है।
उनका मानना है कि इससे बच्चों में ग्राउंडेड वैल्यूज इनकॉर्पोरेट होती है। ये छोटी छोटी बातें बच्चों का कैरेक्टर डिफाइन करती है। इससे हमें यह सीख मिलती है कि असली अमीरी पैसों में नहीं तो इंसानियत के सम्मान में है। और इसीलिए अंबानीज के तीनों बच्चे बेहतरीन लीडर साबित हो रहे हैं। हम हमेशा उन्हें बहुत ही पोलाइट और दूसरों को रिस्पेक्टफुल व्यवहार करते हुए देखते हैं। इनका तीसरा रूल है कल्चर एंड ट्रेडिशन। आजकल हम देखते हैं मॉडर्निटी के नाम पर बच्चे अपनी संस्कृति को भूल गए हैं। वही अंबानीज अपने बच्चों को ट्रेडिशन से जोड़ के रखते हैं। त्योहारों पर एक साथ पूजा करना, शादी ब्याह पे भारतीय कस्टम निभाना और अपने कल्चर को फॉलो करना, ताकि बच्चे ये हमेशा याद रहे कि हम कितने भी अमीर हो जाए, हमें अपनी जड़ें नहीं भूलनी चाहिए। इससे हमें यह सीख मिलती है कि बच्चों को उड़ने के लिए पंख दीजिए, लेकिन उनकी जड़ें उससे भी ज़्यादा मजबूत कीजिए। इनका चौथा रूल है ह्यूमिलिटी इन सक्सेस। ईशा अंबानी ने एक बार इंटरव्यू में कहा था कि हमें सिखाया गया है कि हमें कितना भी सक्सेस मिले, हमें ग्राउंडेड ही रहना है। सोचिए, इतने बड़े घर के बच्चे ह्यूमैनिटी को अपना सबसे बड़ा आभूषण मानते हैं, क्योंकि इनके माता पिता ने इन्हें सिखाया है कि सक्सेस आपको प्राउड बना सकती है, लेकिन ह्यूमिलिटी आपको रिस्पेक्टेड बनाती है। और इससे सीख यह मिलती है कि सक्सेस का असली कहना विनम्रता है। मीन्स अर्न रिस्पेक्ट, नॉट ओनली मनी। फिफ्थ रूल, वैल्यूज ओवर लग्जरी, जो इनका सबसे ट्रेडमार्क रूल है। नीता अंबानी का कहना है कि बच्चों की असली लेगेसी पैसा नहीं, कैरेक्टर और वैल्यूज है। पैसे से आप साम्राज्य खड़ा कर सकते हैं, लेकिन वैल्यूज वह नींव है जो पीढ़ियों तक खड़ी रहती है। इससे हमें यह लेसन मिलता है कि लग्जरी मिट जाती है, लेकिन वैल्यूज पीढ़ियों तक साथ रहती है। तो फ्रेंड्स, मुकेश अंबानी और नीता अंबानी के पेरेंटिंग स्टाइल हमें यह सिखाती है कि बड़े होकर बच्चों को ये मत पूछिए कि आप क्या बनना चाहते हैं, आप जरूर पूछिए कि आप किसके जैसा बनना चाहते हैं। उनकी हर डिमांड पूरी मत कीजिए। आपके घर में नो कॉम्प्रोमाइज जोन होना बहुत जरूरी है। बच्चों को मेहनत करना सिखाइए, उन्हें अभाव में जीना सिखाइए। उन्हें मेहनत करने से मत रोकिए, उन्हें ज़्यादा लग्जरी मत दीजिए, क्योंकि वेल्थ अंपायर्स बनाती है, लेकिन वैल्यूज जनरेशंस बनाती है। याद रखिए, आपके बच्चे आपके खरीदे हुए ब्रांडेड सामान नहीं कैरी करेंगे, तो आपके दिए हुए वैल्यूज को वो जिंदगी भर अपने साथ रखेंगे। पेरेंट्स, इट इज नॉट अबाउट गिविंग more luxury. It is about giving more time, more values, and more love. Remember, luxury ends, but values live forever. Thank you.